हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में जॉन वाट्स तथा जॉर्ज व्हाइट के द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपना क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर उस समय देशी रियासत थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में 1921 ईस्वी में अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली मुस्लियार के नेतृत्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन नवंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? किस अधिनियम के तहत? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता कमेटी ने 1977 ईस्वी में न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता कमेटी है, यह न्याय पंचायत की सिफारिश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह कौन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रकृति किस पर आधारित है? भारतीय संविधान की प्रकृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वह प्रकृति में संघीय है और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि यह विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? पंचायती राज प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह राज्य सूची के अंतर्गत वर्णित है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली जो बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है, यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वह उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। ध्यान देंगे, मंत्रिमंडल सचिव उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है, और भारत सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी है वह होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य के 2019 के अनुसार मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? 2019 के जारी आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति जो आय जो है वह न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? कपास का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है किस राज्य में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है? यानी कि कौन सी मिट्टी है वह नदियों के द्वारा निर्माण की गई मिट्टी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्माण की गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कुल उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना होता है? कुल उत्पादन में जल विद्युत का योगदान, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22% जल विद्युत का योगदान है। कुल उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 22% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? यानी कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है? कार की बैटरी में कौन सा अम्ल जो है वह प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका का रासायनिक नाम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं? द्विबंध बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्कीन। एल्कीन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्टील लेंस स्टील का किसका मिश्रण होता है? यहाँ पे सॉरी होगा स्टेनलेस स्टील जो है वह किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है। प्रकृति में सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन जो है वह किसका नियंत्रण करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा, यानी कि ग्लूकोज यानी चीनी, सब एक ही का नाम है। कार्बोहाइड्रेट से ही सब उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? धनावेशित हिस्सा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन जो है वह धनावेशित केंद्र है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणात्मक होता है, यानी कि धनात्मक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।